हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखेंगे क्या क्या इसमें आता है। यह मॉडल पेपर सत्र 2022-23 के लिए है। पूरा पेपर 70 अंक का होगा। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा। प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉयल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना पड़ेगा। तो हर साल ये नहीं होता था, इस बार खास पेपर यह है कि OMR शीट पर आपको विकल्पीय प्रश्न को हल करना होगा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र के खंड का के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्न को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। खंड बा में डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने दिए हुए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहले मैं धीरे धीरे आपको पूरा पेपर दिखा रहा हूँ। यहाँ से खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छमंडल पर, परितारिका पर, पुतली पर। पहले आप लोग इसको हल करने का प्रयास कीजिए, फिर इसको हल करके हम बताएंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है? प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंदु वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? चलिए देखिए, इसे आप धीरे धीरे देखते चले जाइए पूरा प्रश्न। प्रश्न 3, प्रश्न 4, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यपुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। इनमें से कौन सा कथन सही है? प्रश्न 5, फिजिक्स के सब प्रश्न है। प्रश्न 6, प्रश्न 7, फिर अब खंड बा, ये केमिस्ट्री के प्रश्न हैं। देखिए, प्रश्न पढ़िए। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? तो इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? इसमें 2 चित्र बने हैं 4। इस चित्र में से कौन सा सही प्रदर्शित है? परमाणुवीय त्रिज्या बताना है। परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से उसके अंतिम कक्षक की दूरी। कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी से करना है। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड, इसमें मिलान करना है आपको। जो सही है वह इसमें टिक करना है। नीले लिटमस को लाल कर देता। प्रश्न 13, उत्तर भी नहीं बता रहे हैं ताकि आप अभी ट्राई करो कितना आपको आता है। खंड गा, चूने के पानी से भरी परखनली में मुंह द्वारा जब फूंका जाता है तो पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प। प्रश्न 15, कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि जैव विकास पढ़ा। जैव विकास में विकास के संदर्भ में इसको बताना है कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई या सरीसृपों पक्षियों
के बीच कोई विकास संबंध नहीं है। दोनों ही जीवों में पर पिच समजात अंग है। पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से, इसमें से क्या सही है? प्रश्न 16, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने के उससे कोई संबंध नहीं है। विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रश्न 17, चित्र बना है। चित्र में ए बी सी 3 पार्ट हैं। इन ए बी सी का नाम बताना है। बीज पत्र है, प्रांकुर है, मूलांकुर है। कौन सा बीज पत्र है, कौन सा प्रांकुर है, कौन सा मूलांकुर है? ए बी सी डी है, इसको बताना है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जीव संरक्षण, पौधों की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी, जल संरक्षण। प्रश्न 19, यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाता तो F1 के बीज कैसे होंगे? ये आपका जेनेटिक्स का सवाल है। निम्नलिखित में अंकित मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर देखिए ए लिखा है। ये ए कौन सा भाग है? ग्रीवा है, योनि है, गर्भाशय या अंडाशय? इसका नाम लिखना है। खंड बा यहाँ से वर्णनात्मक प्रश्न है, इसके उत्तर आपको कॉपी में लिखने हैं। ऊपर वाले जितने 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न आपके इस बार OMR शीट पर हल किए जाएंगे। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? ये लिखना 4 नंबर का प्रश्न है। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? इसका कारण बताना है। 2-2 नंबर का है। प्रश्न 3, ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो? इसमें आपको बताना है कि इस 2 रजिस्टर्स या 3 रजिस्टर्स दिए हैं, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, इनको किस तरह श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम में किस तरह से जोड़ा जाए कि उनका कुल जो नेट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम हो, और किस तरह जोड़ें कि 1 ओम हो। प्रश्न 4, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ये 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें हैं। 2 + 2 + 2 = 6, कुल 6 नंबर का ये प्रश्न है। अथवा अब आपको चाहे चौथा ऊपर वाला करिए, चाहे दूसरा ये विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है? ये 6 नंबर का प्रश्न है। खंड बा 4 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। इनका आपको संरचना बनानी है। क्लोरोप्रोपेन, दूसरा है 2-मेथिल प्रोपेनॉल, तीसरा है 2,2-डाई-मेथिल ब्यूटेनॉल और घ है पेंटेनोइक अम्ल। प्रश्न 6, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। 10 है, 20 है, 7 है, 14 है। तो ये 4 नंबर का इसमें करना क्या है? तत्वों की पहचान करना है। ये तत्व क्या है? तो इसके लिए आपको तत्वों का परमाणु क्रमांक से तत्वों के नाम याद होने जरूरी है। आवर्त सारणी में तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त, इनका ग्रुप और पीरियड पहचानना है, किस आवर्त में है तथा किस समूह में है। प्रश्न 7 6 नंबर का है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डैश, इसमें क्या आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। डैश प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनेगा। एल्युमिनियम प्लस डैश, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस डैश, यहाँ पर क्या आएगा ये लिखना है। इसका अथवा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण लिखना पड़ेगा। संक्षारण की परिभाषा और भर्जन की परिभाषा लिखनी है। 6 नंबर का है। खंड गा, ये 4 नंबर का है। निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशेषताएं बताएं। इधर संकरण लिखा है और इधर संतति, उसकी जो होने वाली संतति होगी वो किस प्रकार की होगी, उसकी विशेषताएं क्या होगी। जैसे गोल पीला झुर्रीदार हरा है तो जो संतति होगी किस तरह की, गोल पीली होगी या झुर्रीदार हरी होगी।
ये लिखना है। प्रश्न 9 है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। स्टोमेटा या रंध्र होते हैं, किस तरह खुलते हैं, किस तरह बंद होते हैं, चित्र बनाकर उसको स्पष्ट करना है इसमें। प्रश्न 10 है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय का सुझाव दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या नुकसान है और इसको नियंत्रण कैसे किया जाएगा, इसको आपको लिखना है। 4 नंबर का प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न 11 है, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। वृक्क या किडनी में मूत्र निर्माण कैसे होता है, उसकी निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना और चित्र भी बनाना है। 6 नंबर का है। अथवा इसमें मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का ऑप्शन है इसमें। तो जो खंड का खगा तीनों में जो बड़े 6 नंबर के प्रश्न हैं, इन तीनों में आपको ऑप्शन मिलेंगे। उस ऑप्शन से आपको कोई एक प्रश्न करना है।